संवेदक पर जांच होना चाहिए, संवेदक पर जांच होना चाहिए। बनमनखी प्रखंड के चांदपुर भंगा वार्ड नंबर 15 की इस सड़क का जांच होना चाहिए। बढ़िया बनी है रोड, बढ़िया बनते तो भीड़ हेबे करती है। यह की नाम भेले बाबा? राजेंद्र प्रसाद यादव जी, धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका और आपके साथ है एमएस परदेसी। बनमनखी अंतर्गत में ही हम हैं और पंचायत ये चांदपुर भंगा है और मेन रोड से निकलने वाली जो रोड है जो सोहरिया सुभाय मिलिक पंचायत को जोड़ती है, आज इस भीड़ को देख लीजिए। भीड़ काहे का है ये भी चीज जानना जरूरी है। हम उसी रोड पे खड़े हैं जिस रोड पे पिचिंग होने वाली है। अब यहाँ पे भीड़ काहे है यह समझना होगा। यहाँ पे बोर्डवा नहीं है कि हम बता देंगे कि कौन आदमी बना रहा है, किसके सौजन्य से बन रही है और कौन संवेदक है। लेकिन हम रोड को देखने के बाद हमको समझ में आ रहा है कि हई रोडवा का चौड़ाई बहुत कम है। यहाँ कोनो धार नहीं बह रही है पनिया का कि हई बोड़ा यहाँ लग गया है। ये समझने वाली बात है। कारण ही है कि जब तक कहीं पर पानी का बहाव नहीं हो वहां पर ये बोड़ा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। समझने वाली बात है। और जेई साहब चुपचाप आते हैं, खरी निगाह से चश्मा उतार कर इसे देखते हैं और फिर चले जाते हैं। संवेदक कौन है ये समझने वाली बात है। अभी हम जानने का कोशिश करेंगे कि रोड में कितना मटेरियल लगी हुई है, किस तरीके से रोड बन रही है और इसमें क्या क्या कमियां हैं। यहाँ पे बहुत सभ्य लोग खड़े हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ इंजीनियर साहब हैं और यहाँ के नेता भी हैं, कुछ ग्रामीण भी हैं। उन सब से थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अनमोल प्रसाद यादव। अच्छा, ये रोड कैसे बन रहा है? अच्छा नहीं बन रहा है, तब न भीड़ है। बोड़वा काहे लगा है बगल में? बोड़वा लगाया है, मतलब छोटा जो है इसको बढ़ाने के लिए, भसाने के लिए, रोड बनने के लिए। हाँ, रोड बन नहीं रहा है, खेला हो रहा है। नदी यहाँ चल रहा है? नहीं, कुछ नहीं, नदी आ रहा है। किससे मांग करते हैं आप इसको, इसका जांच हो? डीएम साहब से। डीएम साहब से? हाँ, डीएम साहब से मांग कर रहे हैं इसका जांच हो। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम नीरज कुमार है। इस रोड के बारे में संक्षिप्त में बताइए कि रोड किस तरीके से बन रही है, कितना मटेरियल लगना चाहिए? ये रोड में कम से कम 80% बालू होना चाहिए, लेकिन जहाँ पे ये 80% मिट्टी का काम चल रहा है, मिट्टी है, इसमें 20% ही गिट्टी ये कंकर बालू दिया गया है, जिससे कि यहाँ के आम नागरिक लोग असुविधा से उन लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। रोड की जो चौड़ाई है काफ़ी कम है, जिसके कारण ये बगल से बोरा लगा दिया गया है। बोरा इसलिए लगाया जाता है कि जहाँ पे लोग नदी है कि बहाव या कटाव ना हो। एकदम सूखल जगह में, सूखल जगह में ये सब नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हाँ। आपको बता देते हैं कि दोनों बगल में कम से कम 3-3 फीट का मिट्टी जमावड़ा के लिए रहता है, ताकि रोड आने वाले दिनों में ज्यादा खराब नहीं हो। और बीच का अंगनी कहा जाता है देसी भाषा में। आप तो समझिए रहे हैं हम क्या बोलना चाहते हैं। अच्छा, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे इस पर? रोड बहुत बेकार बन रहा है। बेकार बन रहा है? बेकार बन रहा है। अच्छा, इससे तो अच्छा रहा नहीं बने, वही ठीक था। वही ठीक था। अच्छा, पहले वाला ढलैया झाड़ल मारल। हाँ, झाड़ल मारल। अच्छा। आप क्या कहेंगे? वही कहेंगे रोड बढ़िया नहीं बन रहा है तो और क्या कहेंगे? बोरा चौक दिया है यहाँ, बोरा चौक दिया है या रोड बनता है, मिट्टी दे दिया है या डोखरा बालू हो गया। और आपका क्या कहना होगा सर? देखिए, रोड तो गड़बड़ बन ही रही है। जहाँ तक बात है बगल से रोड को चौड़ाई बढ़ाने के यानी 3 फीट का जो चौड़ाई होता है, मिट्टी डाला जाता है या और कोई भारी वाहन इस पे जाए तो ये रोड कहाँ जाएगी और वो वाहन कहाँ जाएगी? वो तो नीचे जाएगी जी। है कि रोड को जांच करवाया जाए अच्छे तरीके से, जेई साहब आए, अपने से देखे, जांच करे और अच्छे ढंग से कार्य हो। और आप क्या कहेंगे सर? रोड हमारा तो यही कहना है कि रोड नहीं है, इससे ज़्यादा तो पत्थर हमारे खेत में उसमें धान रोपवाते हैं। बिल्कुल जेब भर लीजिए रोड के नाम पे, बस यही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप क्या कहेंगे? बड़े पैमाने पर इस रोड में धांधली हो रहा है। क्या कह रहे हैं? डीएम साहब से हम मांग करते हैं कि इसके अपने स्तर से इसका जांच किया जाए। और ये रोड में सिर्फ मिट्टी ही है और ये जिस पे यदि वाहन चलेगी तो ये तो दिख रहा है ऊपर वो थोड़ा सा गिट्टी है, ऊपर से अंदर में सारा मिट्टी है। दिखाइए इसमें मिट्टी है कि नहीं है। अच्छा, वो हम बगल में चला रहे हैं कि कितना मिट्टी है, कितना। इसलिए हम डीएम साहब से मांग करते हैं, डीएम साहब अपने स्तर से जाँच करें। जी, धन्यवाद। अब आपको हम यहाँ के जाप नेता से हम बात करवाएंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या यहाँ पर प्रॉब्लम है और क्या इस रोड में कमियां हैं और क्यों लोग इतना भीड़ यहाँ लगाए हुए हैं। आखिर क्या ऐसा बात हो गई है, कौन संवेदक है, ये सारा चीज हम जानेंगे। सबसे पहले सर आपका परिचय जानना चाहेंगे। आलोक अकेला,
पैक्स अध्यक्ष चांदपुर भंगा, जी। सह जन अधिकार पार्टी जिलाध्यक्ष चिकित्सा प्रकोष्ठ पूर्णिया। जी, आप ये बताइए हमको सबसे पहले इस रोड का संवेदक कौन है? ये इस रोड का संवेदक यहाँ जो हमारे माननीय विधायक जी है बनमनखी विधानसभा के जी। श्री कृष्ण कुमार ऋषिदेव जी। जी, उनके पुत्र यहाँ के इस रोड के संवेदक हैं। अच्छा। और आज तक इस रोड पे न संवेदक आए हैं न ही जेई आए हैं। और ये भगवान भरोसे राम भरोसे हिंदू होटल चल रहा है जी। ये जो बीजेपी वाले का जो मनसा है ना, राम राम, वही राम भरोसे ये हिंदू होटल चला रहा है। गिट्टी के बदले मिट्टी दे रहा है, बालू के बदले मिट्टी दे रहा है और मिट्टी के बदले बोरा में करके मिट्टी दे रहा है। यानी बगल में मटिया नहीं दे करके बोरा भर रहा है। हाँ, बोरा भर के मिट्टी दे रहा है, जबकि 3 फीट मिट्टी होना चाहिए, 12 फीट 4 इंची पिचिंग होना चाहिए। उसके दोनों साइड 3 फीट इस साइड 3 फीट इस साइड मिट्टी होना चाहिए, लेकिन जो 12 फीट 4 इंची है उसी में मिट्टी बोरा में जो मिट्टी करके दिया गया है वही चीज है। यानी 12 फीट 4 इंच में काम तमाम है। बोले तो सीताराम हाँ। नहीं, जय श्री राम। हाँ, जय श्री राम वाला कहानी अच्छा, है। जी, जी, हाँ, नहीं न घर का न घाट का। अच्छा। एक बरसात के बाद फिर अगले विधानसभा चुनाव से पहले विधायक जी उद्घाटन करके गए थे। इस रोड का 3 साल हो गया है। अच्छा। 3 साल तक अभी तक एक रोड नहीं बना है। जब बन भी रहा है तो वही देख लीजिए। इससे पहले ग्रामीणों के द्वारा और जनप्रतिनिधियों के द्वारा एक आवेदन दिया गया था अतिक्रमण मुक्त कराकर सड़क बनाने को लेकर, लेकिन अभी तक न सीओ साहब, न एसडीओ साहब, न डीएसपी साहब, न बीडीओ साहब, न थाना प्रभारी, किन्हीं साहब को एसी चैम्बर से निकलने का फुर्सत नहीं मिला है कि बनमनखी से 28 किलोमीटर आकर चांदपुर भंगा में सरजमी पर चेक किया जाए कि क्या स्थिति है। सभी साहब सिर्फ अपने चैम्बर में एसी में बैठकर मजा लेने के लिए काम कर रहे हैं। ये सरजमी पर आने का किन्हीं साहब को समय नहीं है, जबकि 3 साल ये उद्घाटन को हुआ और 1 साल पहले यहाँ के ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों, जिला परिषद मुखिया, सरपंच समिति, वार्ड सदस्य, पैक्स अध्यक्ष सभी के द्वारा आवेदन दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई अतिक्रमण मुक्त नहीं हुआ है। ग्रामीणों का कहना था इस सड़क को सरकारी जमीन से नापी कराकर इस सड़क को सुदृढ़ ढंग से बनाया जाए। हम पूर्णिया के डीएम साहब से आग्रह करेंगे कम से कम पूर्णिया और मधेपुरा जिला के बॉर्डर पर पूर्णिया से 65 किलोमीटर दूर पर पड़ता है चांदपुर भंगा, जो पूर्णिया जिला का एक पंचायत है। हम पूर्णिया के डीएम साहब से आग्रह करेंगे अपने माध्यम से इस कार्य का और इस संवेदक का जांच कराया जाए कि कितनी अच्छी क्वालिटी से सड़क बना रहे हैं और कितना घटिया इसका काम हो रहा है। एक बार अपने से समय मिले तो जरूर आकर यहाँ जांच कर लीजिए। बनमनखी के जेई साहब को क्या कहेंगे? बनमनखी के जेई साहब भी वही बोले कि आएंगे, फुर्सत मिलेगा तो आएंगे। नहीं, फुर्सत में नहीं है। हाँ, फुर्सत में सैलरी लेने का फुर्सत क्या बोले सर? 1 साल हो गया आवेदन को, 1 साल। अच्छा। और 1 साल में साहब को फुर्सत नहीं है कि जाके यहाँ जांच कर लें। इस बीच में 1 महीना पहले कर्मचारी साहब आए थे, उन्होंने सीओ साहब को रिपोर्ट भी दिए अतिक्रमण को लेकर, लेकिन अभी तक कहीं कुछ नहीं। देख लीजिए सड़क का स्थिति क्या है। तब अंतिम में ग्रामीण मजबूर होकर आप लोगों के सामने आए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी आपका। आपने एक सही मुद्दा को पकड़े हैं और सही मुद्दा उठाने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको बता दें कि बनमनखी अनुमंडल के तहत ही ये पूरा का पूरा क्षेत्र पड़ता है, समझना होगा आपको। बगले में मुरलीगंज है, आज चांदपुर भंगा है, तो आप समझिए कि यहाँ बनमनखी से आने में कितना समय लगेगा। ऑफिसर सबको तो खाली मतलब नहीं, हम बोलेंगे तो कहेगा परदेसी बोलता है। कुछ जरूरी नहीं है, कोई ऑफिसर का जरूरी नहीं है, कोई चेकिंग नहीं है। हर जगह यही काम सिर्फ कागजी खाना पूर्ति किया जाता है और रोड के विकास में सिर्फ उसमें भी खाना पूर्ति किया जाता है और कहीं पर वर्क नहीं, काम नहीं होती है। चांदपुर भंगा से MS परदेसी।